देखिए इस वीडियो में हम आज के डेट में जो आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है साइंस का उसका हम आपको आंसर की बता रहे हैं। ठीक है, तो आप मिलाइएगा फटाफट कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ठीक है, तो ये हमेशा देखिए क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, फिर है देखिए गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुणा होता है, तो वो आधा होता है उसका। ठीक है, फिर देखिए क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। फिर है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है F और 2F के बीच में। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आती है तो वो मुड़ जाती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है ना, विरल से सघन में आ रही है इसीलिए। ठीक है, फिर है लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। फिर है हमारे नेत्र में लेंस होता है, हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पश्चमाभी पेशियाँ। फिर है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक है, तो देखिए अधिकतम के लिए अनंत है। ठीक है, फिर है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है, फिर है तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो वो कहलाएगा अभिकारक। फिर है समीकरण, ये देखिए आपको दिख रहा है, आपको किस प्रकार की अभिक्रिया पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी है। फिर है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती है, तो ये हुआ है ये नहीं होगा आपका। ठीक है, ZnSO4 + Cu। ठीक है, फिर देखिए निम्न में कौन संतुलित समीकरण है, तो ये वाला आपका संतुलित समीकरण है 2 नंबर। फिर है अभिक्रिया ZnO + C और मिलकर बनता है Zn + CO में किसका उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसमें। ठीक है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार करता है ऐसा। फिर है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल में देखिए CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है। उसके बाद अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन। फिर देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से वो कम होगा। कौन अधिक क्षारीय है, इसका pH वैल्यू ज़्यादा होगा, 14 का हो जाए, अधिक क्षारीय। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर जाता है, जल से बाहर जाता है। ठीक है, फिर है अरॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, इथिल अल्कोहल। आपका बुक में एथनॉल दिया है। ठीक है, वो एक ही चीज़ है। फिर है निम्नलिखित में कौन परजीवी है, प्लाज्मोडियम 29 नंबर। अगला देखिए रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो देखिए ये आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है वृक्क। फिर है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। फिर है इसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। फिर 35 नंबर देखिए एड्स रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। पराग कोष में होते हैं पराग कण होते हैं। फिर पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, फल कहलाएगा। फिर है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये सब नवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति सौर सेल कहलाती है। अंतिम नंबर 40।
निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है? तो ये हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, आप आंसर मिला लीजिए और नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन में लग जाइए। धन्यवाद।